दीपक जी, पवन सिंह का और ज्योति सिंह का मुद्दा बिहार में नहीं पूरा भारत देख रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि पवन सिंह जी का मुद्दा जो है पूरा बिहार देख रहा हो या पूरी दुनिया देख रही हो, मगर पवन सिंह का जो मुद्दा है वो उनके घर का मुद्दा है। जितना वो घर में बैठ के अपने बात करेंगे, और हमारी बहन जैसी है ज्योति सिंह जी भी, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ है, मगर देखिए जिस तरीके से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और उनका 2-3 साल से कोर्ट में केस चल रहा है तलाक का। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो इसमें ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, मगर अब तक जो टीआरपी स्टार था, अब तक जो भोजपुरिया स्टार था, अब तक जो पावर स्टार था, उसको इतना अपशब्द बोल रहे हैं, इतना लोग गरिया रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर वो आपस में बैठ के सुलह करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे तो समझौता होगा, या आप लोग या मेरे जाने से वहां पर समझौता होगा, क्योंकि वो उनके घर की लाइफ है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से ज्योति सिंह जी उस दिन रो रही थी, जिस तरीके से उनके मन को ठेस पहुंची है, ठीक है हम मानते हैं वो भी माँ है, बहन है, माता है किसी की, देखिए मतलब बहन जैसी है किसी की, मगर मुझे एक बात तो बताइए आप, यही चीज़ अभी इलेक्शन के 29 दिन रह गए हैं बिहार के, अभी यही चीज़ इतने जल्दी में क्यों हो रही है? यही चीज़ 2 महीने 3 महीने पहले कर देनी चाहिए थी। अभी 3 दिन पहले उन्होंने जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से मिलकर आए, और अभी उनकी 16-17 महीने बाद जो है बीजेपी में दोबारा वापसी हुई है। लोकसभा इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़े, अपना निर्दलीय उम्मीदवार से लड़े थे, मगर इसी चीज़ को मैं सोच कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि एकदम से ही ये चीज़ें जो है अभी अब आनी शुरू हुई है, और अभी विपक्ष वाले गरिया रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं बीजेपी को, पवन सिंह जी को अब शब्द बोल रहे हैं। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कुछ भी बोलो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर अभी तक तो वो 2 दिन पहले तक तो बढ़िया थे। महिला का सम्मान तो करना होगा ना? बिल्कुल करेंगे हम, कोई भी हो, महिला हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, महिला का सम्मान महिला तो के करना साथ साथ पुरुष की बात भी तो सुनी जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, महिला की, अच्छा कोर्ट किसके लिए, कोर्ट दोनों की सुनता है, निष्पक्ष होता है या एक चीज की सुनता है? दोनों की सुनेगा, सही होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मीडिया में आकर अगर आप इतना हल्ला काटोगे, अब पवन सिंह की कल इंटरव्यू आया, पवन सिंह का इंटरव्यू में कल वो भावुक थे, रो रहे थे, उनकी आंखें नम थी, वो यही कह रहे थे कि भैया हमारा इनसे जो है हमने मतलब मीडिया की खबरों के अनुसार, और इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने शायद उनको बोला था, मगर उन्होंने शायद कुछ ज्यादा बात रखी थी। अब इनका जो पैसों के लेन देन की बात चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे इनका घर ना टूटे, क्योंकि देखिए जी घर बसाना बहुत मुश्किल है, और घर जो है वो तोड़ना 1 सेकंड का काम है किसी का घर। और देखिए एक बात बताइए मेरे को, आज ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी अगर 2 घंटे बैठ के बंद कमरे में खुद अकेले बात करें, थी वो मिलने, उन्हें मिलने ही नहीं दिया, गार्ड ने रोक दिया नीचे। मेरे भाई कल आपने इंटरव्यू सुना पवन सिंह जी का? कल सुना इंटरव्यू? आपसे पूछ रहा हूं, आरोप लगा रहा हूँ ज्योति सिंह से जो आरोप बताए हैं, उन्होंने ये बताया कि मैं उनसे मिलने गई थी। आज का इंटरव्यू सुना ज्योति सिंह जी का? उन्होंने खुद बताया है कि हाँ मिले थे। क्या बात कर रहे हो यार आप? कल मुलाकात हुई थी उनकी, परसों बात की गोलियां देना, टॉर्चर करना, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे वहाँ पे। अरे मैं पूछ रहा हूँ आप थे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप थे क्या? कहाँ पर? जब उनको गर्भपात की गोली दी गई है, जब उनके साथ उनकी माँ, वो आरोप ही नहीं है तो बात खत्म हो गई ना। सिंह के आरोप, तो ये जिनके भी आरोप है आपसे पूछ रहा हूँ, कौन पुष्टि करेगा? कौन पुष्टि करेगा? इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी। अबे मेरे बोलने से या कमेंट करके गाली बकने से या शब्द बोलने से या गरियाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये उनके घर का मैटर है। जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुई है, जिस तरीके से वो व्यू वायरल हुआ है, अब आपको लगता है जो गुंजाइश होगी वो भी घट गई है, क्योंकि अब पवन सिंह की जो देखिए जो उनके अभी भी जो उनको लोग पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करा है या बॉर्डर में कोई सेवा करी है, मगर अपनी अपनी सबकी फैन फॉलोइंग होती है। जिस तरीके से वो भोजपुरिया इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अभिनेता होना ही बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत बड़ी बात है, मगर सुन तो लो, मगर साइंटिस्ट होना ज्यादा बड़ी बात है, सैनिक होना देश का ज्यादा बड़ी बात है। सुन लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होना सब अपने लिए ज्यादा, सुन तो लीजिए, वो अपने लिए करते हैं महाराज, मगर देश का गौरव जो होता है ना वो सैनिक होता है। देश का गौरव जो होता है वो इसरो का साइंटिस्ट होता है, और देश का गौरव राष्ट्रपति होता है, देश का गौरव प्रधानमंत्री होता है, और देश का गौरव जो है वो हमारे पुलिस होती है, प्रशासन के कुछ ऐसे पद है वो भी होते हैं। देश का किसान होता है। देश का किसान, वो तो देखिए भाई साहब, देश का किसान जो होता है वो तो समझ लो कि वो तो सोना बोता है, अन्नदाता भी होता है, प्लस वो सोना बो रहा है, क्योंकि हमारे लिए सोने से महंगी कीमती चीज जो है वो अन्न है। अब पवन सिंह पे आते हैं, पवन सिंह की क्या छवि खराब करने के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, 29 से 30 दिन अब इलेक्शन को रह गए हैं। अब 29 से 30 दिन के अंदर अगर इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, 29 से 30 दिन के अंदर ये सारी बातें चल रही है, केवल 30 दिन रह गए हैं, अब टिकट डिसाइड होनी है, किसको टिकट मिलनी है। विपक्ष आकर पवन सिंह को गरिया रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योति सिंह जी को इंसाफ ना मिले, ज्योति सिंह जी की भी सुनवाई होनी चाहिए। ज्योति सिंह जी भी हमारी बहन जैसी है, मगर ज्योति सिंह जी भी अगर 2-3 महीने पहले इतना टाइट करके इस मामले को उठाती
तो हमको भी समझ में आता। अब अगर 6 को और 11 को इलेक्शन है जैसे अगले महीने, अब इससे पहले जो ये हो रहा है और विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के पास ही क्यों मुद्दा चुनाव के आसपास ये मुद्दा उठा दिया है, जिससे बीजेपी की भी छवि खराब होगी, क्योंकि इधर ये जाकर जेपी नड्डा जी से मिल लिए। नाम बीजेपी से जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिहार का पूरा इलेक्शन जो है वो पवन सिंह जी ने कम से कम नहीं तो 5 से 10 सीटें जो है ना भाई साहब, वो पवन सिंह जी अगर वहां जाएंगे और वहां जाकर अपनी फैन फॉलोइंग के थ्रू अगर वो वहां पर लोगों से सपोर्ट मांगेंगे ना तो एक तरफा वोटिंग हो जाती है। क्या लगता है विपक्ष जो है ज्योति सिंह से मिला होगा, ये पूरी प्लानिंग करी होगी? नहीं, मैं इस बारे में देखिए जब तक मैंने बोला ना आपको, मैं पुष्टि नहीं करूंगा इस चीज की, मगर ये इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले जो हो रहा है ना, ये चीज सोचने वाली है। और रहा सवाल ये घर का मुद्दा, अगर कैमरे में आ रहा है, घर का मुद्दा मीडिया के आगे आ रहा है, तो घर का मुद्दा मीडिया के आगे और कैमरे के आगे आने से भाई साहब मुझे नहीं लगता कि लोगों का घर बसेगा। आपको एक बात बता दो, आपके पिताजी अगर आज आपको बचपन में भी अगर आपको अपशब्द बोला हो या कभी हाथ उठाया हो या आपको दुत्कारा हो, तो आपने मीडिया के आगे गुहार लगाई या अपनी माँ से बोला या चुपचाप सो गए, क्योंकि आपके घर का मसला था? क्या करा आपने? मीडिया तो अब आई है, तो मीडिया में जाने से क्या होता है? का जो रिश्ता होता है वो अलग है, होता है ना, पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। अगर पत्नी पर अत्याचार है तो वो आ रही है मीडिया के सामने। अच्छा, और पति जब अपनी पत्नी को प्यार करे और पत्नी को घुमाए फिराए, तब वो अत्याचार नहीं, तब तो भाई साहब वो तो उसका फर्ज है। अरे मेरे भाई, अत्याचार के तो खिलाफ मैं भी हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ कि कई हजार वर्षों से महिलाओं पे अत्याचार हुए, इसीलिए तो इतने सख्त कानून है कि किसी भी महिला ने बोला कि दहेज मांगा तो तुरंत उठा के उसको जेल में डाल देते हैं, पुष्टि नहीं होती, और उसके बाद पता लगता है कि भैया इसने 40 साल पहले रेप ही नहीं किया था। एक बंदा छूट गया बेचारा, जो 40 साल बाद उसको बताया ये निर्दोष है, और उसके ऊपर केस लगा था रेप का। अब बोल तो मैं गलत बोल रहा हूँ? और एक व्यक्ति के ऊपर 100 रुपए का लगा था रिश्वत का आरोप। पुरुषों की तो सुनी जानी चाहिए। तो पुरुषों की कौन सुन रहा है यार? पुरुष तो ड्रम में पैक हो रहा है, पुरुष तो राजा रघुवंशी की तरह हनीमून में बेचारा मारा जाता है, पुरुष तो टाइल के नीचे बेचारा दबाने के बाद पैक हुआ। उसकी एक कहानी मैं आपको बता दूं, वो कह रही है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। वो भाई साहब देखिए, मैं आपको बता दूं वो मैटर कुछ हो रहा है। अभी फिलहाल हम पवन सिंह जी के बारे में बात करेंगे, उस मैटर पे मैं आऊँगा तो मैं बहुत भरा पड़ा हूँ, क्योंकि वो जो ड्रम वाली है ना, वो कह रही है कि मैं जेल में जो है वो कृष्ण जी की तरह बच्चे को जन्म दूँ, तो इसलिए तो मैं वो ड्रम वाली को तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा अभी। फिलहाल ये मुद्दा है कि मैं हाथ जोड़ के बिहार की जनता को कहना चाहूँगा, ज्योति सिंह जी के फॉलोअरों को कहना चाहूँगा, पवन सिंह जी के फॉलोअरों को कहना चाहूँगा, और जितनी भी तमाम जनता हिंदुस्तान की देख रही, मैं ये कहना चाहूँगा, ये पवन सिंह जी के और ज्योति सिंह जी के घर का मसला है। इसमें हम पवन सिंह जी को अब शब्द बोले, ज्योति सिंह जी को कुछ लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, चाहे वो हमारी बहन ज्योति सिंह जी हो और चाहे वो भाई पवन सिंह हो। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही ये मसला इतना क्यों उछल गया है, और उसके साथ साथ जो इनके भोजपुरिया स्टार, इनके साथ साथ जो काम करने वाले हैं, आज वो लोग एक तरफा जो है वो पवन सिंह से बात करनी छोड़ दी है, एक तरफा जो है वो ज्योति भाभी की सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मजा तो तब आता जब वो पवन सिंह जी से बात करके ज्योति भाभी जी से जाके बात करते और इन दोनों को बैठा के मीटिंग कराते और कहते हैं आप बंद करो, बंद कमरे में आप सलाह करो, हम बाहर बैठे हैं। गलत तो नहीं कह रहा, मगर वो इधर ज्योति सिंह जी की सपोर्ट कर रहे हैं और इधर पवन सिंह को कुछ लोग ऑफ कैमरा गरिया रहे हैं, कुछ लोग ऑन कैमरा गरिया रहे हैं। तो अगर आपको घर बसाना है और आप इतने हितैषी हो और इतने अच्छे समाज सेवी हो और आप पवन सिंह जी को भी प्यार करते हो और ज्योति भाभी को भी आप जो है सम्मान देते हो, तो आप इनका आपस में समझौता कराइए ना, आप इन दोनों को बैठा के बात कराइए, आप इनको बोलिए कि आपस में एक दूसरे को समय दें। अगर ये आपस में एक दूसरे को समय देंगे तो हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए और हो सकता है इनका घर बच जाए। मगर जिस तरीके से अभी कोई लोग पवन सिंह जी को गरिया रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि पवन सिंह पावर स्टार, टीआरपी स्टार है, तो उनको पारिवारिक स्टार भी बनना चाहिए, उनको परिवार भी देखना चाहिए। मगर साथ के साथ जिसके ऊपर बीतती उसको पता होता है पत्रकार, क्या पता कुछ कमियां उनकी भी हो। देखिए भाई साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप जज के पास जाओगे ना, तो जज के पास जाओगे तो 2 बातें पवन सिंह की भी सुनी जाएगी, तो 2 बातें जो है वो ज्योति सिंह जी की भी सुनी जाएगी, महिला भी पुरुष की भी। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो तलाक दे या ना दे वो उनका आपसी मैटर है। मगर साथ के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि भगवान ना करे पवन सिंह जी का घर टूटे और भगवान ना करे किसी का घर टूटे। उसका कारण है मजे लेने वाले तो ताली बजा के साइड हो जाएंगे, मगर एक बात ध्यान रखना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। घर बसना, शादी होना, बच्चे होना, ये बहुत सौभाग्यशाली क्षण है। कभी किसी का मजाक मत बनाना जीवन में। अरे रहा सवाल पवन सिंह जी का, आज हो सकता है कि ये मैटर उनका 2-4 दिन में खत्म हो जाए। अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह का आपस में समझौता हो गया तो ये मैटर ही क्लोज हो जाएगा। मगर 30 दिन बाद बिहार में इलेक्शन है, तो इसीलिए ये मैटर जो है ये इतना ज़्यादा अभी उछल रहा है। अगर बिहार में इलेक्शन नहीं होते ना भाई साहब, तो हो सकता है ये इंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि लगभग 2-3 साल से ये डिवोर्स का केस चल रहा है। लास्ट सवाल, बिहार में क्या होगा? बस एक कहानी। बिहार में तो भाई साहब मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पवन सिंह के आने से एक तरफा उछाल आएगा वोटों में, क्योंकि बीजेपी में पवन सिंह आए हैं तो एक तरफा उछाल आएगा।
उनकी छवि तो थोड़ी बहुत खराब होने की कोशिश चल रही है या हो गई है पारिवारिक मसले में, मगर उनके जो फॉलोअर हैं वो उनकी बात मानेंगे। जो बीजेपी के फॉलोअर हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बिहार को पवन सिंह से ज़्यादा विकास से मतलब है। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार की माताओं को बहनों को वहाँ पर वहाँ पर सुरक्षा चाहिए, और बिहार के युवाओं को एक ऐसा बिहार चाहिए जो उज्जवल बिहार हो, जो भविष्य का बिहार हो, जो विकास का बिहार हो। और साथ के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मोदी जी को, जो बिहार की माताओं के बहनों के खाते में 10,000 रुपये जो उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसका कारण है, अगर जनता चाहती है कि प्रशासन हमें कुछ लाभ दे तो उसको वो लाभ मिलना चाहिए। और खेसरिया लाल यादव जी ने, देखिए वो भी हमारे भाई जैसे हैं, मगर उनका 2 दिन अभी कल एक बयान आया कि भैया तुम यहाँ लोगों को रोजगार दो, ये 10,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बड़का भैया आप मुझे एक बात बताइए, बड़े हैं या छोटे आप मेरे से उम्र में, अरे आपने बोला है कि 10,000 रुपये, अरे यहाँ झाड़ू वालों ने बहुत कुछ बांट दिया, उधर पंजाब वाले बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी स्कीम चल रही है। अगर सरकार के पैसों से बिहार की माताओं बहनों का 2 पैसों का भला होता है तो होने दो ना महाराज, क्या दिक्कत है उसमें। तो जा रहा है तो जान दो। और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना, और आप लोग भी बताना कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में क्या मीडिया ट्रायल से घर बसेगा। और मेरा तो मानना ये है कि अगर ये बैठ के समझौता कर लेंगे तो इनका घर बच जाएगा, और अगर ये आपस में मीडिया ट्रायल खेलेंगे और आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे तो इनका क्या, कभी भी किसी का घर नहीं बसेगा। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना, जो लोग नए जुड़े हैं वो न्यूज़ गैलरी के पेज को फॉलो करना, और प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना, हम ज्योति सिंह जी के भी साथ हैं, मगर हम जब से ये युवाओं के साथ गलत हुआ है तो हम पवन सिंह जी की भी बात को सुनेंगे और समझेंगे। हो सकता है पवन सिंह जी भी गलत हो, मगर जब तक दोनों की आपस में बात नहीं सुनी जाएगी तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जय श्री राम, जय बिहार, भारत माता की जय, सत श्री अकाल। और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव जरूर देना।